बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत। दत्तात्रेय जयंती की, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी कैलेंडर से देखें तो 9वां महीना चल रहा है, पूरा हुआ है आज। और कल से अगला महीना शुरू हो जाएगा पौष का। और हेमंत ऋतु शुरू हो गई है, ठंडक की ऋतु हो गई। अगर इंग्लिश कैलेंडर से देखें तो साल की आखिरी पूर्णिमा, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। पर अपना साल हम मानते हैं चैत्र से, जब नवरात्र आते हैं तब शुरुआत मानते हैं। चैत्र पहला महीना हुआ, उस हिसाब से देखें तो ये 9वां महीना पूर्ण हुआ अभी। अब कल से शुरू हो जाएगा अगला 10वां महीना पौष का। फिर माघ आएगा, फिर फागुन आएगा। तो इस तरह से पूरा क्रम बना रहेगा। तो आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं इस पावन वेला में। आज की ये पूर्णिमा हमारे ऋषियों ने जिन अवतारी चेतना को समर्पित करी है, जिस महर्षि को समर्पित करी है, उन्हें हम प्यार से दत्तात्रेय दत्तात्रेय भगवान के रूप में जानते हैं। क्या है दत्तात्रेय भगवान, कैसा स्वरूप है, क्या उसमें हमारे लिए शिक्षण है, क्या प्रेरणा छुपी है, इस सब पर चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे और फिर ध्यान करेंगे। इन सब की इन सबको गति दें, इसके लिए हमारी अच्छी मनोभूमि बने, उसके लिए पहले गायत्री महामंत्र कर लेते हैं। जिस गुरु सत्ता के परम अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से ये संभव हो पा रहा है, उनको प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद क्रम को आगे बढ़ाएंगे। शरीर स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को अपने मुखमंडल पर स्पर्श कराइए। हृदय कमल पर और नाभि कमल पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार सभी का। पूर्णिमा की इस पावन वेला में हम सबका मन पूर्णता को प्राप्त हो, हमारे अंदर की भावनाएं, हमारे अंदर की सच्चिंतन निखर के आगे आए, ऐसी सबको शुभकामनाएं। और जिन महान सत्ता का आज हम नमन करने जा रहे हैं, चिंतन करने जा रहे हैं, जिन्हें हम भगवान दत्तात्रेय के रूप में जानते हैं, मनी मन उन्हें भी प्रणाम कर लेते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले, अवतार क्यों आते हैं, भगवान क्यों अलग अलग रूपों में, गुरु रूप में आते हैं, अवतार चेतना के रूप में आते हैं, और आने पर, जैसे गीता जी में भी अपन अध्ययन कर रहे हैं, भगवान ने बार बार कहा कि हे अर्जुन, त्यागपूर्ण भाव से संसार में रहो। त्याग का पाठ पढ़ाने आते हैं। त्याग का जीवन त्यागशील होना चाहिए। त्याग का मतलब क्या हुआ, संसार में रहते हुए संसार में जो उपलब्ध संसाधन हैं, भोग वस्तुएं हैं, जो संबंध हैं, अभी हैं, आने वाले दिनों में और होंगे, इन सब का जब हम सेवन करें या इनकी सेवा करें, या तो इनका सेवन करेंगे या इनकी सेवा करेंगे, तो हमारे अंदर त्याग भाव होना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः तस्य सुदनम। ईशावास्य उपनिषद, पहला उपनिषद। और उसकी पहली जो ऋचा है, पहली जो सीख है, वो क्या है? ईर्ष्या वास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। और उसके बाद अगली पंक्ति में ऋषि क्या कह रहे हैं? तेन त्यक्तेन भुंजिता। तेन त्यक्तेन का मतलब क्या हुआ? ये जो कस्य शुद्ध, कस्य शुद्ध शब्द है ना, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग भाव से इनका भुंजन, भुंजिता में इनका जब तुम सेवन करो तो त्याग भाव से करो। ये संसार भगवान ने कर्म फल भोगने के लिए बनाया है। ये संसार भगवान का ही विस्तार है।
इसका सेवन भगवान को याद करते हुए ही करो, क्योंकि माँ गुरुधः कस्य स्विद धनम। क्या कह रहे हैं ऋषि? धन किसका हुआ है? कस्य स्विद, कस्य स्विद माने किसका हुआ है धन, किसका हुआ है संबंध, किसका हुआ है शरीर, कोई साथ नहीं रहता। ये शरीर तुम्हारा है ही नहीं, अगर तुम्हारा होता तो तुम अपने साथ रखते जब तक मर्जी होती। तो ये छूट जाना है, चाहे हम इच्छा से इसका त्याग करें और स्वेच्छा से कर ले जीव, या तो चाहे शरीर हो चाहे भोग पदार्थ, हर चीज, और चाहे तो नियति करा दे, छूटना तो तय है। तो जब सब छूटना तय है, बुद्ध ने बहुत सुंदर लिखा, ये पूरा संसार एक ऐसी रहस्यमय जगह है। आप सोच कर देखो, भगवान का घर में पहले तो कहीं ताला ही नहीं लगा हुआ, सब चीजें मुफ्त में उपलब्ध है। इनफैक्ट जितनी महत्वपूर्ण चीज है उतनी ज्यादा सरलता से और सहजता से उपलब्ध है। सांस लेना बहुत जरूरी है तो बहुत ज्यादा उपलब्ध है। जल पीना कुछ हद तक जरूरी है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भोजन और थोड़ा सा कम है लेकिन जरूरी है तो उसके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो जितनी कम महत्व की चीज है उसे, उसके लिए पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो बहुत सहज उपलब्ध है। कि परमात्मा की कृपा इसी के लिए करुणामयी है वो। तो सब कुछ सहज उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इतना प्रचुर मात्रा में सब कुछ होने के बाद भी ना तो किसी पे किसी बंदिश है, ना कोई ताला लगा हुआ है, और ना ही इतना जबरदस्त सिस्टम है कि ना ही किसी जीव की औकात कि एक दिन का यहाँ से ले जाके दिखा दे। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। जहाँ इतनी महत्वपूर्ण चीजें हो और इतनी अबंडेंस में हो, वहां तो चौकीदार बैठाना चाहिए था, उसको तो ताले में बंद करना चाहिए था, नजर बंद करके रखना चाहिए था। भगवान ने कहा नहीं, सब सब उपलब्ध है खुला, लेकिन फिर भी सिस्टम ऐसा है कि कोई चाह के भी नहीं ले जा सकता। तो कस्य स्विद, कस्य स्विद किसका हुआ, धन किसका हुआ, जगत का भोग किसका हुआ, संसारिक संबंध किसके हुए, कोई साथ नहीं है। ये सब छूटना है, इसलिए इनके साथ जब तक हो तब तक भगवान को याद करते हुए, उसे बीच में रखते हुए त्याग भाव से भोग करो। हे अर्जुन, त्याग के भाव से भोग कर। त्याग के भाव में जब जिएगा, त्याग यानी यज्ञ, यज्ञमय चिंतन ही त्याग है। जिस दिन आपके मन में ये भाव उठने लग जाए, जीव ये सोचने लगे, अन्य माता जी ने ये बात बड़े बड़े सरल शब्दों में कह दी, बेटा अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ, बस एक ही पंक्ति में बात की। अपनी रोटी मिल बांट कर खाने का भाव किसको आता है? जल्दी से नहीं आता। तो भगवान बार बार आते हैं ये चिंतन देने के लिए, ये समझ देने के लिए। तो ऐसे में अवतारी श्रृंखलाओं में अपने यहाँ 24 महान अलग अलग अवतार माने गए हैं, जिनमें से दत्तात्रेय जी का बड़ा ही ऊंचा स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यूँ कह लीजिए कि तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ प्रकट होनी हो, क्योंकि बाकी अवतारी चेतनाओं में तो हमने देखा है कि भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव ज्यादा हुआ है, मुख्य रूप से लीला करने में, अवतार लेने में। भगवान शिव का हुआ है तो अलग से हुआ है, जैसे हनुमान जी के रूप में आए और रूपों में, शंकराचार्य जी के रूप में आए, तो वो एकाकी सिंगल इकाई के रूप में आए। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों का एक साथ प्रादुर्भाव होना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही अवतार में मिलता है। त्रिवेणी, त्रिगम, जो त्रिपदा गायत्री है ना, सबका समावेश दत्तात्रेय भगवान में देखा जा सकता है। इसलिए उनका जो चित्रण है वो भी त्रिमुखी है, 3 मुख वाले, 6 भुजाओं वाले, है ना? तो थोड़ा सा चिंतन करेंगे, उनके स्वरूप का ध्यान भी करेंगे। और भगवान दत्तात्रेय के बाद में ये भी कहा गया कि सबसे पहले गुरु भगवान शिव के बाद उन्हीं को माना गया, और नाथ संप्रदाय जो है उसमें सारा जो योग का ज्ञान है वो भगवान दत्तात्रेय जी का दिया हुआ है। और बाद में फिर से कई ऐसे गुरुजन आए जिन्हें दत्तात्रेय जी का ही अवतार माना गया। जैसे हमारे महाराष्ट्र के भैया दीदी बड़े अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो स्वामी समर्थ हैं, उन्हें दत्तात्रेय जी का ही अवतार माना जाता है। फिर श्रीपाद वल्लभ जी आए, मणिक प्रभु जी आए, गजानन महाराज, ये महान विभूतियां हैं। इन सब गुरुजनों को भगवान दत्तात्रेय जी का ही अवतार माना गया कि वही वापस अपने अंश को लेकर आए हैं और फिर से समय समय पर आकर मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो गजानन महाराज का बहुत एक ऊंचा स्थान है गुरु परंपरा में। स्वामी समर्थ का बहुत ऊंचा स्थान है। भारत में ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ पर उपस्थिति मिलती है,
और साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात इस तरफ बहुत मिलता है, अभी का जो जियोग्राफिक लोकेशन है उस हिसाब से बात करें तो। और हम छोटे थे, हमें पता नहीं था दत्तात्रेय भगवान के बारे में। हमारे पिताजी हमें गुजरात घुमाने ले गए थे, बैंक में थे तो उनको वो मिलता था ट्रैवल, 2 साल में एक बार तो हम जाते थे। तो गुजरात ले गए घुमाने के लिए, हम वहाँ द्वारकाधीश गए और ये जूनागढ़ चले गए। 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ता है वहाँ पर, और चढ़ो फिर उतरो, बीच में फिर चढ़ो फिर उतरो, ऐसे पहाड़ी पहाड़ी करते करते 10,000 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो वो दत्तात्रेय भगवान को समर्पित स्थान है। ये बहुत बाद में पता लगा कि ये तो भगवान का स्थान था। और नीचे जब उतरे तो जो आश्रम था, उस आश्रम का नाम था शांति निकुंज। शांति निकुंज बड़ा अच्छा लगा कि हम जब यहाँ शांति कुंज आए तब एक बार फिर जाने का मौका मिला। तब देखा ये तो शांति निकुंज नाम है, तो भगवान का स्वरूप थोड़ा मेल खाता है तो अपना और भाव बढ़ता है। धीरे धीरे समझ में आया कि दत्तात्रेय तो भगवान का स्वरूप है, भगवान का अवतार। अगर आप इनकी लाइफ की वो देखें कि कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, कैसे किस वंश में आना हुआ, तो भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति है उसमें हम कहते हैं ना कि मनु और शत्रुपा, ये दो जो भगवान के मानस स्वरूप थे शुरू में, उनकी बेटी हुई, उनकी जो संतति हुई उसमें देवहूति नाम की एक बेटी उत्पन्न हुई। देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम ऋषि से, और कर्दम ऋषि के बेटे हुए थे एक बहुत महान ऋषि हमारे यहाँ भगवान के अवतार माने गए, जिन्होंने सांख्य योग दिया था। बताओ कौन? सांख्य योग का दर्शन किसने दिया था? आप में से बहुत लोगों को पता होगा, गीता जी में भी कई बार बात आई है। सांख्य योग किन्होंने दिया था? कपिल देव। हाँ जी, कपिल मुनि ने दिया, बहुत सही। तो कपिल मुनि ने जो सांख्य योग दिया, कपिल मुनि की बहन जो थी वो कौन थी? इनकी माता जी, दत्तात्रेय जी की माता जी। कपिल भगवान की, कपिल मुनि की जो बहन थी वो थी अनुसुईया। तो अनुसुईया किनकी बेटी हुई? देवहूति की और कर्दम ऋषि की। अनुसुईया माँ का विवाह हुआ। ये अनुसुईया माँ आपको मिलती है रामायण में भी। जब आप रामायण को देखते हैं तो वहां मिलते हैं कि वाल्मीकि जी उल्लेख करते हैं, फिर तुलसीदास ने भी उल्लेख किया है कि सीता माँ को दिव्य वस्त्र जो दिए थे वो अनुसुईया माता ने दिए थे। और उन्हीं अनुसुईया माता के ऊपर एक पौराणिक कथा भी है, उपनिषदों और पुराणों के समय की बहुत सुंदर कथा है कि भगवान जो है वो परीक्षा लेने के लिए, पहले इनके विवाह की बात कर लेते हैं। इनका विवाह जो हुआ वो अत्रि ऋषि से हुआ। ऋषि अत्रि थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। तो अत्रि और अनुसुईया, इन दोनों के घर में भगवान की कृपा से उत्पन्न होने के नाते दत्त, और अत्रि के पुत्र थे इसलिए अत्रेय, दत्तात्रेय नाम। दत्त शब्द को आपने वैसे पढ़ा होगा तो कभी नोटिस किया होगा शायद, प्रदत्त। प्रदत्त, जब उस पर विशेषण लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया, प्रदत्त। तो प्रदत्त शब्द का मतलब होता है प्रदान करना, दिया हुआ, किसी ने दे दिया। जैसे ये हमें भगवान का दिया हुआ है ना। कई बार बोलते हैं ना, ये जीवन हमें भगवान ने दिया है, हम तो मरने के कगार पे थे, हमारे गुरु ने हमें जीवन दान दे दिया, अब ये प्रदत्त हो गया। इसका मतलब गुरु ने इसे प्रदत्त कर दिया हमें। अब ये जीवन, ऐसी अनेक घटनाएं हमने पढ़ी और एक दो संतों से मिले, ऐसे जो गुरुदेव से जुड़े हुए, जिन्होंने जीवन दान प्राप्त किया गुरुदेव से, जिन्होंने ये बिल्कुल नियर डेथ एक्सपीरियंस करके वापस आए। तो उन्होंने कहा बेटा उसके बाद का हमारा जीवन हमने फिर गुरु जी को ही दे दिया, फिर हमने वो जीवन अपना नहीं माना, क्योंकि भगवान ने प्रदत्त किया है हमें, तो भगवान के ही काम में लगाएंगे, अब हम इसे व्यक्तिगत काम में नहीं लेंगे। तो उसे प्रदत्त करना कहते हैं। तो पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार की है कि ऋषि अत्रि अपनी तपस्या में काफी ऊंचाई पर पहुंच ही गए थे, और अनुसुईया माता भी बहुत अच्छी तपस्या में थी। और ये स्थिति आई कि एक दिन भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान ने परीक्षा लेने के लिए आए, तीनों अलग अलग रूपों में एक साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दीजिए, साधु का वेश बना के आए। तो उन्होंने कहा कि भिक्षा तो मेरे पति आएंगे, मैं बिल्कुल करूंगी, वो भी गए हैं तपस्या के लिए, आप बैठिए विराम दीजिए। बोले नहीं, हम परीक्षा प्रतीक्षा नहीं करेंगे, इतना समय लग जाएगा, आप कुछ व्यवस्था करिए। तो अनुसुईया माता ने व्यवस्था करी, और व्यवस्था बनाई। तो जब भोजन परोसने की समय आया तो ये शर्त रखी गई कि हम चाहते हैं कि आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन दें। तो अब पतिव्रता धर्म का पालन कितना है, क्या है, उसकी शीलता का प्रमाण लेने भगवान आए थे। तो भगवान की इस लीला को माँ समझी। उन्होंने कहा कि अब ऐसे में मैं अपने पति की तप को याद करती हूँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ,
और कहते हैं कि उन्होंने जल छिड़क दिया भगवान के ऊपर, या सिर्फ मंत्र कह दिया, जो भी रहा होगा क्रम। लेकिन तीनों जो भगवान के स्वरूप थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो छोटे बालक में बदल गए, शिशु में बदल गए। बोले तुम्हें निर्वस्त्र होकर ये करना है, तो माँ स्तनपान कराती है बच्चे को, मैं करा देती हूँ। और देखते ही देखते ये लोग थोड़े बड़े होने लगे, शैशव में आ गए। ऐसी पौराणिक कथा है। फिर कहते हैं कि लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सब लोग परेशान हुए और उन्होंने आके कहा कि हमारे पतियों को बच्चा बना दिया, पतियों को आप वापस करिए। तो अनुसुईया माता और उनसे प्रसन्न होकर अत्रि जी से भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आए और उन्होंने कहा कि अब हम जाते हैं, आप कुछ मांगना चाहें तो मांग लें, हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी इस समझ से, सूझबूझ से और आपकी तपस्या से। त्यागमयी जीवन से भगवान प्रसन्न होता है, तपस्वी जीवन से भगवान प्रसन्न होता है। ये भगवान बार बार बताने आते हैं अलग अलग स्वरूपों में। तो अनुसुईया माता ने इच्छा जाहिर करी कि मैंने आपके 3 बाल स्वरूपों को आपको सेवा दी है, पोषण दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जीवन में रहें। तो कहते हैं कि भगवान ने अपना अपना एक एक अंश जो है वो ब्लेसिंग के रूप में दे दिया। तो क्योंकि तीनों का अंश था, ब्रह्मा विष्णु महेश का, इसलिए तीनों अंश होने के नाते 3 मुखी भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप हम देखते हैं। तो उसमें ब्रह्मा जी का स्वरूप भी है, विष्णु जी का स्वरूप भी है और शिव जी का स्वरूप भी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी जब आए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्तुति लिखी थी संस्कृत में, मतलब श्लोक लिखा था। वो था आद्यो ब्रह्मा मध्य विष्णु। आद्य बने पहले, आदि, और अंत बने पीछे। शुरू में ब्रह्मा, मध्य विष्णु। आद्यो ब्रह्मा मध्य विष्णु, अन्ते देवः सदाशिवः। अंत में भगवान सदाशिव। मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। ऐसी मूर्ति को, ऐसे स्वरूप को, ऐसे दत्तात्रेय को हम नमन करते हैं। स्वरूप है भगवान का। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा। मुद्रा क्या है? ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा है। चैतन्य है, दिगंबर है, वस्त्र नहीं धारण करे, 6 हाथों वाले हैं, अवधूत हैं। दिगंबर कौन होता है? दिशाएं हैं अंबर जिसकी, आवरण जिसकी, जिसका आवरण दिशाएं हैं, जो आवरण ऊपर से नहीं उड़ता, जो इस भेद बुद्धि से परे चला गया। बड़े बड़े प्रसिद्ध हमारे यहाँ स्वरूप है भगवान का एक और, वेद व्यास जी के सुपुत्र के रूप में आए ये सुत जी, है ना, उन्होंने कथा करी थी और परीक्षित को कल्याण किया था भागवत की। तो अब ये सुखदेव जी जब आए थे, सुखदेव। हाँ वो सुत जी बोलते हैं, सुखदेव जी को ही सुत जी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो सुखदेव जी जो है वो दिगंबर रहा करते। दिगंबर का मतलब जो ये आवरण है, ये प्रकृति ने दे रखा है, बस यही हमारा आवरण। और अवधूत शब्द जब आता है, अवधूत शब्द का मतलब होता है जो सदैव चैतन्य बना रहे, जो नित्य सिद्ध हो। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के लिए भी आता, अवधूत थे। इस श्रेणी के संतों को अवधूत कहा जाता है, ऐसी अवतारी चेतनाओं को अवधूत की श्रेणी कही जाती है। तो ये नियमावली में नहीं बंधते, आप इनके जीवन को नजदीक से देखेंगे। अवधूत श्रेणी के जो संत होते हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि कर्म कांड करना या किसी प्रकार की नियमितता का पालन करना या पूजा पाठ का, इस तरह से जो एक साधना का नियम या व्रतशीलता होती है। जैसे ठाकुर का जीवन तो वैसे ही प्रमाण है, हम लोग पढ़ भी रहे हैं और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि खुद पहले खा रहे हैं फिर माँ को खिला रहे हैं। तो एक जो प्रोटोकॉल बना हुआ है भक्ति का, पूजन का, वंदन का, उपासना का, उस सब से परे होती है। उनके अपने लॉजिक होते हैं और अलग स्थिति में बैठ के वो चेतना काम करती है। तो अवधूत कहलाते हैं दत्तात्रेय जी, अवधूत है, दिगंबर है। तो कौन सी मुद्रा में? तो बोले ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा। शंकराचार्य जी स्तुति गा रहे हैं, आद्यो ब्रह्मा मध्य विष्णु, अन्ते देव सदाशिवः, मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। और फिर मुद्रा क्या है? ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा, वस्त्रे च आकाश भूतले। यही वस्त्र है, सब कुछ यही है इनका, ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा में, चिन्मयी मुद्रा में। प्रज्ञान घन बोधस्य दत्तात्रेय नमस्तुते। ऐसे दत्तात्रेय भगवान को हम नमन करते हैं, जो प्रज्ञा के घन हैं, जो प्रज्ञा में स्थित है सदैव।
जो जिनके वस्त्र ये आकाश और भूतल है, यानी दिगंबर है जो, और जो प्रज्ञा घन के स्वरूप है, उन भगवान दत्तात्रेय को हम नमन करते हैं। साकार प्रज्ञा का अवतार दत्तात्रेय भगवान। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उनकी स्तुति में ये श्लोक कहा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दत्तात्रेय भगवान के जीवन से प्रेरणा मिलती है। और उनके साथ का आप विग्रह देखेंगे, गौ माता खड़ी है, और 6 हाथों में, लॉजिकली सोचें तो भी क्या क्या होंगे, जो 3 भगवान की चेतनाएं आई, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों से सामान जो जो मिला, तो क्या मिला, एक से त्रिशूल और डमरू मिल गया। शक्ति है ये, जैसे दुर्गा की शक्ति है ना, वैसे शक्ति मिली। अब अनुसुईया जी ने जब निवेदन किया तो उनको तथास्तु कर दिया भगवान ने, और ये शक्तियां दे दी। जैसे हनुमान जी को शक्तियां मिली थी सबसे, तो तीनों त्रिदेव ने अपनी अपनी शक्तियां दी। तो त्रिशूल की और डमरू की शक्ति, एक नाद है और एक शूल का नाश करने वाला, लोभ मोह अहंकार रूपी शूल का नाश करना। ठीक है, उस दिव्य नाद में हमेशा बने रहे, नाश करने वाली गुरु सत्ता। दूसरा शंख है, फिर नाद की बात आ गई, और चक्र है। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है विष्णु जी का। इधर कमंडल है और माला है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा तपस्वी थे, तपशीलता, उनके तप से सृष्टि का सृजन हुआ। तो ये तपस्या की प्रेरणा देना, पात्रता की प्रेरणा देना, माला के माध्यम से अपने मन को साफ रखना, इस तरह से ये सारी प्रेरणाएं आप जानते हैं कि कमंडल की महत्व क्या है, जपमाला का महत्व क्या है, त्रिशूल का महत्व क्या है, डमरू का महत्व क्या है, चक्र का महत्व क्या है, और शंख का महत्व क्या है। शंख एकमात्र ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रकृति बनाती है, हम आप इंसान का बनाया हुआ, नेचर बनाती है उसको। उसमें नाद आकाश भरता है, कोई कौन बनाता थोड़ी है, नदी में निकलता, समुद्र में निकलता। तो अब ये भगवान दत्तात्रेय के, इसके अतिरिक्त उनके पास 4 श्वान है, कुत्ते हैं, और एक गौ माता है। गौ माता कामधेनु का प्रतीक है। पृथ्वी का प्रतीक भी गौ को माना गया है, और कामधेनु का भी प्रतीक माना गया है। गौ कामधेनु, कामधेनु मतलब जो कामना हो उसे पूर्ण करने वाली। सांसारिक कामनाओं को पूर्ण कर देती है क्या, कर तो देती है बेटा, लेकिन उसके लिए वो हमारे लिए, हमारी मूर्खता होगी कि सामने कामधेनु और हम सांसारिक उपलब्धि मांगे। स्वामी विवेकानंद जब वहां के सामने गए तो उन्होंने यही तो सोचा कि मैं क्या मांगने आ रहा हूँ, ये तो मेरे मांगने लायक बात नहीं, ये नहीं मांगना चाहिए मुझे, मैं इतना घटिया कैसे सोच सकता हूँ। तो उन्होंने फिर वही मांगा, शक्ति दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। अच्छा, इधर जो 4 श्वान है, तो उनका क्या है, अगर मैं ऐसे चिंतन करा तो मुझे गुरुदेव की प्रेरणा मिली। तो गुरुदेव तो जैसे कहते थे, ये वैसे ही कहा गया है कि 4 वेदों का स्वरूप, तो 4 वेदों का स्वरूप कह लीजिए। और नहीं तो गुरुदेव की बात से सोचें तो समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी, 4 जीवन के पुरुषार्थ भी बताते हैं ये, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कि जीवन में जो पुरुषार्थ करना है मनुष्य को, जीव का जो पुरुषार्थ है वो क्या है, यही तो श्रृंखला है उसकी। पहले धर्म को समझे, सही और गलत का निर्णय करना, ये धर्म। सही क्या है, गलत क्या है, शील नीर, ये विवेक जागृत करना। धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम कौन से धर्म के हो। किसी भी चीज को हम रिलीजियसली प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारा रिलीजन बन जाता है। रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि कौन टोपी लगाता है, कौन टीका लगाता है, कौन चोटी लगता है, कौन क्या कौन घुटनों के बल बैठ के इबादत करता है, कौन हाथ जोड़ के करता है। वो तो अपने अपने तरीके बना लिए हमने। आने वाले समय में और क्या तरीके होंगे, परमात्मा जाने। गुरुदेव ने लिख दिया, और अभी हम पढ़ रहे थे पीछे, आने वाले समय में लोगों का धर्म एक ही होगा, क्या, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। लोग किसी भी धर्म से खुद को जोड़ के नहीं देखना चाहेंगे कि हम इस अमुक धर्म के हैं, अमुक रिलीजियस प्रैक्टिस के हैं। वो कहेंगे हम वैज्ञानिक दृष्टि से अध्यात्म को समझने वाले लोग। तो एक नए धर्म का उदय कर रहे हैं बेटा। आप ताज्जुब करेंगे, 4 दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ी है सिर्फ अभी, यूएस का अभी आंकलन किया गया। ये 2001 के भी आंकड़े थे और अभी 2022 के भी आंकड़े। वहां की पॉपुलेशन का सर्वे किया गया अमेरिका की, और वहां पर 37% लोगों ने, 37% लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि हम किसी भी धर्म के नहीं, हम किसी धर्म को नहीं। भगवान को मानते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि ईसा मसीह को नहीं मान रहे या परमात्मा की सत्ता को नहीं मान रहे, पर ये कह रहे हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते। 37%। ये आबादी 22% थी 2001 में, 15% बढ़ गई है। संसार में लोग अब ये कर्मकांडीय धर्म को धर्म नहीं मान रहे। किस धर्म को मान रहे हैं, आने वाली जनरेशन किस धर्म को धर्म मानेंगी।
विवेक के आधार पर, विवेक विचार के आधार पर भगवान को, गुरु को, अध्यात्म को समझेगा मनुष्य और कहेगा मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मेरे को क्यों बांट रहे हो किसी धर्म में, मैं भेद बुद्धि रखता ही नहीं। जब वो समत्वम योग उच्चते, समत्वम सब में जिएगा, तो फिर कहाँ किसी धर्म के साथ जोड़ के किसी को कहेगा नहीं मैं अमुक गुरु का हूँ। वो कहेगा नहीं, गुरु तो तत्व है। हाँ, सबके गुरु हैं, स्थूल रूप में अगर किसी का गुरु गुरु बना हुआ है तो ठीक है, सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं रह जाओ। गुरु तो एक तत्व है, इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो अभी सारा झगड़ा किस बात पे है, सारी पॉलिटिक्स किस बात पे है, सारा मनमुटाव किस बात पे है, कि हमारा गुरु तुम्हारे गुरु से ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा भगवान हमारे भगवान से ज्यादा अच्छा है। और लोग आपस आपस में कम्युनिटीज लड़ रही हैं। वर्ल्ड वॉर्स क्रिश्चियंस नहीं लड़े आपस में, क्रिश्चियन कंट्रीज तो लड़ी थी। सिया सुन्नी की लड़ाई हो रही है, वैष्णव और शैव की लड़ाई हो रही है। दत्तात्रेय भगवान ऐसे में खड़े होते हैं और कहते हैं सब वैष्णव मैं, सब शैव मैं, सब ब्रह्मा को पूजने वाले मैं, तीनों को एक साथ कर लिया ना, कोई झगड़ा ही नहीं। इसलिए एक ऐसा स्वरूप, ऐसा अवतार है दत्तात्रेय जी का जिसमें कहीं कोई झगड़ा नहीं है। सभी संप्रदाय के मानने वाले लोग, खुद को धार्मिक कहने वाले लोग, सब एक जगह आके एकजुट हो सकते हैं। उस स्वरूप को प्रदर्शित करता हुआ विग्रह है भगवान दत्तात्रेय। तो वो चार रक्षा करने वाले है ना। एक संत ने कहा कि कुत्ता काट के या भौंक के जो है रक्षा करता है, ठीक है, कुत्ते का स्वरूप है वो, उसका तरीका है, लेकिन अभी कुत्ते की तरीके में है। लेकिन वेद क्या करता है, वेद वेद भी यही करता है। वेद भगवान है हमारे लिए, क्या, जो काटता है, खंडन करता है हमारे विचारों का, दुश्चिंतन का, हमारी कुरीतियों का, हमारी मान्यताओं का। हमारी मतलब हर साधक के अंदर अगर हम वेदों को समर्पित भाव से समझने लगेंगे, उपनिषदों को समझने लगेंगे, उनकी ऋचाएं खड़ी होकर हमारे अंदर काट देंगी। अग्नि को स्पर्श करते हैं तो अग्नि अपने जैसा बना लेती है जो चीज उसके स्पर्श में आती है। वेद यही करते हैं, हमारा अस्तित्व समाप्त करके अपने जैसा बना लेते हैं। इसलिए गुरु को वेद भी कहा गया है, गुरु यही करता है। इसलिए वेद को भगवान भी कहा गया है, भगवान यही करता है, भगवान की बात। तो अब ये जो श्वान है ये क्या कर रहे हैं, भौंक के या काट के रक्षा कर रहे हैं। तो भौंकना मतलब उनके बोलने का तरीका, कुत्ता बोलेगा तो उसे भौंकना कहते हैं ना। वेदों के उद्घोष, वेद जो कह रहे हैं उससे, और वेद जब खंडन करने पे आते हैं, किसी के जीवन में उतरते हैं तो खंडन करते चले जाते हैं, निरस्त कर देते हैं हमारी मान्यताओं को, हमारी वैचारिक पुरानी चीजों को, सारा ढांचा विध्वंस कर देते हैं। ऐसे ही गुरु करते हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए तो प्रसिद्ध था, निवेदिता जी कहती थी जब गुरुदेव बोला करते थे, मतलब उनके गुरु थे ना स्वामी विवेकानंद, जब गुरुदेव बोलने लगते थे ऐसा लगता था कि कहीं बम फटा, और सारी खिड़कियों के कांच जैसे कहीं बम फटने से वो हो जाते हैं चकनाचूर, वैसे हमारे अंदर ऐसा लगता था कि बस कुछ बम फट गया। और हमारे जो विचार होते थे, जो तर्क होते थे, जो लोग उनको नीचा दिखाने के लिए आते थे, जो उनको पैसा देकर ये कहते थे विवेकानंद जी को कि हमसे पैसा ले लो और हमारे धर्म का प्रचार करो, छोड़ो ये हिंदू धर्म का प्रचार। तो ये लोग ये है रिलीजियस नाम पर बंटवारा, तो मना कर देते, मतलब ही नहीं वो सब ऐसे लोगों से। तो जब भी वेद कोई उद्घोष करेंगे, चाहे वो किसी व्यक्ति के शरीर से करेंगे और चाहे वो कैसे भी प्रकट होंगे, वो वेदों का उद्घोष हमारे अंदर के चिंतन को काटता चला जाएगा, खंडन करता चला जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार इस बात को कहा, लिखा भी कि बेटा इन चार वेदों को चार शब्दों में हम समेट रहे हैं और इसमें अपना तप जोड़ रहे हैं। लिखा उन्होंने, बेटा इसमें अपना तप जोड़ रहे हैं, ये जीवन में उतार लेना, तुमने वेद पढ़े हो चाहे ना पढ़े। क्योंकि ये गुरु सरल करता है ना, जो निरक्षर होगा या जिसे भाषा ज्ञान नहीं होगा वो वेद नहीं पढ़ पाएगा, तो क्या कभी वो वेदों का पाठ अपने जीवन में नहीं उतार सकता। कबीर कौन सी पाठशाला में पढ़े, कौन सी पीएचडी करे, मीरा कौन सी पीएचडी करी, चैतन्य ने कौन सा कोई बहुत पढ़ाई करी, संस्कृत के विद्वान थे वो तो पढ़ाते थे, छोड़ दिया सब, भगवान का कीर्तन गाने लगे। क्यों, क्योंकि ये इन किताबों में नहीं है, भगवान इससे परे है ना, तो सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो गुरु यही करते हैं कि जो तुम किताबों से पढ़ के समझ सकते हो, ज्ञान मार्गी हो, तुम्हारे पास अक्षर ज्ञान है, तुम मुझसे चल लो भैया। लेकिन इसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है इस पर निर्भर होना कि यही इसी के माध्यम से होगा। गुरु आता है, सरल कर देता है, सहज कर देता है, चीजों को उपलब्ध करा देता है, और वो उपलब्ध हो जाने से हर जीव का कल्याण हो जाता है। वो तो सबका कल्याण करेगा। गडरिया तो हर गाय को ढूंढेगा और हर गाय को घर पहुंचाएगा, ये वचन है उसका, सब गाय मेरी है।
एक बड़ा सुंदर भजन है, 2 पंक्ति गा लेते हैं। बहुत सुंदर भजन है, हम लोग गाते रहते हैं। तो बिटिया रानी भी सीख गई है, तो गा रही थी आज शाम को, तो याद दिला रही थी तो पापा वो भजन गाते हैं, तभी याद आ गया। जगजीत सिंह जी का गाया हुआ 2 ही पंक्ति गाएंगे अभी। तुम ढूंढो मोहे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मोहे गोपाल में, खोई गैया तेरी। मेरी सुध बुध लो नंदलाल में, मेरी सुध बुध लो नंदलाल में, प्यासी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। भगवान से कितनी अच्छी प्रार्थना है, जिन्होंने भी लिखी होगी बड़ा अच्छे भाव में लिखी। नमन उनकी चेतना को कि हे भगवान मुझे ढूंढो, मैं खो गया हूं कहीं, जीव भटक गया इतनी योनियों में। तुम अलग अलग रूपों में आते हो, बताते हो, बचाते हो हमें, आओ बचा लो। हम खो गए कहीं, भटक गए, ये हमसे हो नहीं पाया, जीवन से न्याय नहीं हो पाया हमसे, कस से शुद्ध हम भूल गए कि ये किसी का नहीं है। उद्घोष करते रहे शास्त्र हमारे, गुरुजन हमारे, हम फिर भी खो गए। हमारी मति इतनी ज्यादा भ्रमित है कि हम अपनी वासनाओं में, तृष्णाओं में, कामनाओं में रोज यहाँ बैठ रहे हैं हम, और रोज भूल रहे हैं। रोज भगवान के आगे बैठने वाला व्यक्ति भी गिर रहा है। इतनी प्रबल, इतना प्रलंकारी समय है बेटा, मनुष्यता पे इतना भारी संकट कभी नहीं आया जितना अभी आया है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्द है। और ऐसे में अवतारी चेतनाएं आने से मना कर चुकी थी। भगवान ने पीछे आए अवतारों को बार बार कहा जाओ, सब पीछे हट गए, हमें धकेल के भेजा गया, हम आए। संकेत करता है गुरु कहीं कहीं चेतना की स्थिति में। अपन पढ़ रहे थे ना अभी स्वामी विवेकानंद को तोड़ा करा तोड़ो, कि वैसे पूछने पे कुछ नहीं बताते थे ठाकुर, अब एक ध्यान की स्थिति में नीचे उतरे तो कुछ कह गए, प्रमाण मिल गया। ऐसे ही संत जन करते हैं। गुरुदेव भी कभी खुल के नहीं बताते थे, संक्षिप्त कभी संकेत हो गया, हो गया। कोई इसी स्थिति में कोई आसपास बैठा हुआ शिष्य देख के समझ गया, उसने ये तो ऊंची स्थिति है, उसने नोट कर लिया, तो हम लोगों के लिए लाभकारी हो गया। तो समझ में आया कि किस महापुरुष से, किस अवतारी चेतना से, किस महान चेतना से जुड़े। लेकिन जुड़ के किया क्या, फिर खो रहे, फिर खो जाते हैं। बस इधर डब्बा बंद, उधर बत्ती गुल, भूल गया इंसान, फिर तमस में। ये जीव के साथ रोज हो रहा है। इसलिए पूर्णिमा जैसी रात्रियां बहुत महान होती हैं, पूर्णिमा के दिन बहुत महान होते हैं, जब चंद्रमा पूर्णता की कलाओं पर पहुंचा हुआ, पूरा खिला हुआ, हमारे मन को आंदोलित करता होता है। इसलिए पूर्णिमाओं का विशेष महत्व है। जरूर इन पे मत चूकिया करिए, और किसी में चूक जाए, पूर्णिमा मत चूका करिए। इस पर ध्यान साधना, जप साधना, स्वाध्याय, स्वयं के साथ बैठना, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, कम से कम संसार का भोग करना, भोजन में कमी, उठने बैठने में, इधर उधर जाने में, घूमने फिरने में, टीवी वगैरह में, सब में कटौती। ये अपने साथ बैठने का समय बहुत उत्तम समय होता है ना। तो इस भाव को जिंदा रखने के लिए महापुरुष आते रहते हैं, अच्छा काम करते हैं। दत्तात्रेय भगवान को नमन करते हुए ध्यान करेंगे अब छोटा सा, उनके स्वरूप का ही ध्यान करेंगे। इस स्वरूप में एक और चीज है उनके पास, एक झोला टांगा हुआ है। आपने कभी उनका, मैं आपको स्वरूप दिखाता हूँ, चलो कुछ लोगों ने तो वैसे देखा ही होगा निश्चित रूप से, पर फिर भी दर्शन करने में ज्यादा भगवान को देखिए आप, तीनों स्वरूप हैं, तीनों विग्रह हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, और उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी वैसे ही हैं, 6 भुजाओं में। गौ माता है, 4 श्वान है, और एक झोला टांगा हुआ है बाएं कंधे में। भिक्षा करते हैं जब साधु संत, तो झोला लेके चलते हैं। भिक्षा बड़ा महान विज्ञान है। साधु सन्यासी अपना तप देते हैं, कुछ लेने लेने नहीं आए वो हमसे। वो हमसे क्या, भोजन, जो व्यक्ति तप, सोच कर देखिए हम लोग कितने मूर्ख हैं, गृहस्थ लोग,
खुद को महान समझते हैं और इन साधु सन्यासियों का उपहास करते हैं, कहते हैं अरे आ गए फिर मांगने के लिए। ये क्या करने आए थे उपकार हम भूल जाते हैं। इसलिए कभी द्वार से किसी साधु को खाली मत भेज देना, कौन जाने किस घड़ी प्रभु आने बैठे। अरे किसी भी रूप में आ सकता है। तुम देखोगे कि वो मेहतर है, वो मेहतर नहीं है, चांडाल नहीं है। तो पता तो दिया शंकराचार्य जी के जीवन लीला से, कह रहे हम खुद भगवान भोलेनाथ। तो इसलिए परमात्मा किस रूप में आ जाए नहीं मालूम। इसलिए सेवा करते चलो, त्याग करते चलो, भटको मत अपने अहंकार में। कह रहे ये तो नीच जाति का है, ऐसा कुल का है, ये अछूत है, ये मेहतर है, ये वो है, ऐसा मत सोचना। सब समान है। समता का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो। इंसान है, भगवान ने बनाया है, और कौन जाने भगवान ही वो रूप लेके आ गया। इसलिए सेवा भाव से दो, हमेशा दो, त्याग करो, भोग करो त्याग के भाव से। तो भगवान जब आते हैं तो द्वार पर साधु सन्यासी, तो वो लेने नहीं आते। आप सोच कर देखिए, कोई व्यक्ति साधु बना है, सन्यासी बना है, तो उसने कितना जब तक किया होगा। वो बैठा होगा कहीं पर भूखा प्यासा, तो उसे क्या भूख प्यास के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? वो भिखारी नहीं है। भिक्षा और भीख में बहुत बड़ा अंतर है। भिक्षा जब कोई लेता है तो लेने से पहले ही दे देता है अपने तप का अंश। जो तपस्या उस साधु ने करी, उस साध्वी ने करी, जब वो द्वार पे आएंगे, उस सेवा के भाव से आप जब उनको कुछ देंगे, वो आपकी वस्तु का नहीं सेवन करते, उसके पीछे संस्कारों को ले लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, वंदे माता जी कहा करते बेटा, जब तुम टोली में जाते हो, जब तुम क्षेत्रों में भेजते हैं, तो माता जी मतलब मैं पहले ही तय कर देती हूँ कि तुम किस रसोई का खाना खाओगे। और वहां से जब तुम भोजन करके आते हो बेटा, उस घर के संस्कार, उस घर के कष्ट, उस घर की परेशानियां तुम्हारे माध्यम से मैं यहाँ बुला लेती हूँ अपने पास। तुम्हारा और उनका कर्म था, इसलिए तुम्हारे माध्यम से बुलाया। क्यों माता जी डायरेक्ट नहीं बुला सकते थे? हमें क्यों बीच में पचड़े में डाल दिया? हाँ बेटा बुला सकती थी, फिर तेरा कर्म नहीं क्षय होता ना। तेरा उनसे लेन देन भी तो था, वो भी तो पूरा करना। तू साधु सन्यासी नहीं है, लेकिन कर्मफल के बंधन में तेरा बंधन है। वहां पे तेरे को उसके हाथ की रोटी खानी थी, क्योंकि तूने कभी खिलाई थी। जा, वो लेन देन भी भगवान के तरीके हैं, लीला है काम करने की। तो वो हमारे माध्यम से थोड़ी कर रही है। वो तो हमारा फल भी करवा दिया, पूरा कर्म फल, और फिर उसकी ले भी आए। हम पोस्टमैन बन के, कैरियर बन के, कुरियर सर्विस वापस ले आए उनका कष्ट। और माता जी ने उसको बोले हम उसके बाद बेटा यज्ञ में भस्म कर देते हैं। गुरुदेव माता जी मिलकर कर देते हैं। तुम थोड़े दिन बीमार रहते हो, 2-4 दिन, कोई बात नहीं। ये बात हमें तब पता लगी जब हम टोली से आते थे, बीमार हो जाते थे, तो हमने पूछा बाबा से, बाबा ये क्या कहानी है, समझ नहीं आता। होना तो ये चाहिए था कि हम अच्छा कार्य करके आए, हमें और कुछ उपलब्धि होती। बोले बेटा ये उपलब्धि तो है, तुम एक वाहक का कार्य कर रहे हो। तुम्हारा कर्म काट दिया माता जी ने, और तुम्हारे न जाने कितने समय कष्ट भी दे दिए। वो रिवॉर्ड जो है, वो सारे कष्ट हटा दिए तुम्हारे। ये रिवॉर्ड है, छोटे से में निकाल दिया तुम्हें। थोड़ा सा पेट खराब हो गया, लूज मोशन मत करो, उल्टियां आ गई, ठीक साफ हो गया, सब विरेचन हो गया, शरीर की सफाई हो गई। चिंता क्यों कर रहे हो? नया प्राण भगवान दे रहा है, गुरुदेव माता जी नया प्राण दे रहे हैं, तुम इसलिए जाया करो। तो ये समझना चाहिए, जब साधु सन्यासी आते हैं भिक्षा करने के लिए, तो हमारे से ले जाते हैं। ये उसी की बात है। भगवान वही प्रेरणा दे रहे हैं, जो जिस स्तर पे है, अपने से नीचे वाले स्तर के व्यक्ति की सहायता करे। जैसे एक यात्रा में जब लोग एक साथ जाते हैं तीर्थ करने या घूमने फिरने ग्रुप में एक साथ, तो एक दूसरे का सामान नहीं उठा लेते, एक दूसरे के बच्चे को गोद में नहीं ले लेते। अरे मेरा बच्चा नहीं है लेकिन मेरे सहयात्री का है, मेरा मित्र है, उसका बच्चा भी मेरे बच्चे जैसे है, चल बेटा मैं गोदी उठाता हूँ, तेरी माँ नहीं उठा पा रही, थक गई, मैं उठा लेता हूँ। ये क्या है? ये सहकार का भाव है, ये प्रेम का भाव है। उस भाव से ये इसीलिए कृपालु कहे गए हैं, करुणामयी कहे गए हैं। ये दरवाजे पे आके करुणा कर रहे हैं, और भोजन संस्कार को खींचता है। तो उस रसोई से अन्न मांगते हैं, वस्त्र नहीं लेते। सच्चा साधु सन्यासी ने कहा मुझे कपड़ा दे दो, उसे कपड़े क्या करना है? वो ले भी लेगा आपसे कपड़ा, तो आपके घर का संस्कार नहीं खींच पाएगा। अन्न संस्कार का वाहक है। अन्न ले लेते हैं, बेटा एक मुट्ठी अनाज दे दे, जो पसंद आए वो दे दे, कच्चा दे दे, पका दे दे, कैसे भी दे दे। और एक काम कर, सबके हाथ लगवा देना। हमें याद है हमारे घर पे हर शनिवार को तेल लेने के लिए ब्राह्मण आते थे, और उसके अलावा बीच बीच में आ जाते थे, एकादशी, गुरुवार, मंगलवार, किसी भी दिन ऐसा। तो हमारी माँ ने, हमने कभी नहीं देखा हमारी माँ परेशान हुई हो। बार बार ये आटा ले जा एक कटोरी में, और हाँ दीदी के भी हाथ लगवा ले, जा दे दे। तो सबके हाथ लगवा देते। तो हमें उस समय समझ में जाता हाथ लगवाना चाहिए, ठीक। कभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो खुद ही दे आई, तो हाथ बेटा हाथ लगा दे, तेल में छाया देख ले, दे दे। तो क्या होता था ये, वो कहते थे सबका हाथ लगवा दिया माई, हाँ सबका हाथ लगवा दिया।
हमें तब समझ नहीं आता था क्या कह रहे हैं। तो गुरुदेव से जुड़े तब समझ में आया कि ये तो हमारा कष्ट ले जा रहे हैं। ओहो, बड़ा उपकार कर रहे हैं। कोई अपनी तपस्या का अंश मुझे देके जा रहा है, न मुझे जानता है ना कुछ, और मुझ पे आ के कृपा कर रहा है अहेतु की। मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया और उन्होंने मुझ पर कृपा कर दी। इसी इसी को करुणा कहते हैं। ये करुणा की शक्ति है। मनुष्य ऐश्वर्य की शक्ति के पीछे भागता है, भोग की शक्ति के पीछे भागता है, करुणा की शक्ति के पीछे भागता है। भगवान की शक्ति, ऐश्वर्य की शक्ति भगवान की शक्ति है। भगवान को हम श्रृंगार में भी देखते हैं। भगवान मुकुटधारी भी है, मुरली वाला भी है भगवान भी, लेकिन भगवान भस्मधारी भी है, भगवान दिगंबर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐश्वर्य शक्ति है, करुणा शक्ति है, लेकिन भारी कौन सी है? भगवान खुद कहते हैं, मेरे करुणा की शक्ति के सामने ऐश्वर्य की शक्ति शांत पड़ जाती है। करुणा की शक्ति से बंध जाता हूँ। जब करुणा की शक्ति हुई तो 2 उंगल रस्सी जो छोटी थी यशोदा की वो पूरी हो गई। भगवान ने खुद ही खींच के, ये ले मां, बांध ले, तेरी करुणा के आगे मेरा ऐश्वर्य हार गया, मैं बंधने को स्वीकार हूँ, तैयार, स्वीकार मान्य। जीव की शक्ति, भक्त की शक्ति है कि वो भगवान को बांध सकता है। कब? जब उसमें त्यागशील जीवन हो तब। ये पावन वेला भगवान दत्तात्रेय के रूप में उनका आना हमारे लिए प्रेरणा देता है कि हमें त्यागशील जीवन जीना चाहिए, सहज और सरल जीवन जीना चाहिए। और जो सजग होगा वो सब जगह से सीखेगा। सो दत्तात्रेय भगवान जी का जीवन ये बताता है। उनके 24 गुरु, राजा यदु हुए, यदुवंश जिनका चला, यदुवंशियों के पहले राजा यदु, कहते हैं वो दत्तात्रेय जी के पास गए और उन्होंने पूछा, आपके गुरु कौन है? आपके ऊपर जो ये तेज मैं देख रहा हूँ आपके आसपास, ये तेज किस महागुरु से मिला है आपको? मुझे उन गुरु का नाम बताइए। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, आओ मैं तुम्हें उन सब गुरुओं का वर्णन करूं। जब मैं चलने लगा, मैंने देखा ये पृथ्वी क्या क्या नहीं सहती। ये इसके ऊपर लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, इसको दोहन करते हैं, इसका शोषण करते हैं, पर ये कभी कुछ नहीं कहती, सदा मुस्कुराती रहती है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णु धृता, तुमसे धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि मुझे पवित्र बना दो। पवित्रता दे रही है किसको? जो पापी है उसको भी धारण कर रही है। ये कामधेनु है, माँ है, सहनशील है, ग्रहणशील है, अपनी ऑर्बिट को छोड़ नहीं रही, अपने नियम को तोड़ नहीं रही, उसी उसी तरीके से काम करके चल जा रही है निरंतर। क्या तपस्विनी है। मैं इसे माँ रूप में प्रणाम करता हूँ, गुरु रूप में प्रणाम। ये मेरी पहली गुरु। मैं चला तो मैंने देखा, ओहो पर्वत, ये महान पर्वत, इन पर वनस्पतियां उग रही हैं, इन पर ये बादल इनसे टकरा रहे हैं तो बरसात हो रही है। ये कितना ऊंचाई जीवन में मेरे को ऊंचा उठने के लिए, भीतर के अंदर से अपनी चेतना को ऊंचा उठाने की और शिखर तक पहुंचने की शिक्षण दिया, इसलिए मैंने इनको गुरु माना। फिर मैंने पंच महाभूतों में सबको गुरु बनाया। पवन को, कि सुगंध पर पवन से फैल रही है, पवन धारण कर रही है, पवन वो शक्ति है जिसकी वजह से जीवन चल रहा है, क्योंकि सांस उसी से आ रही है। इतना ज्यादा वाहक करने का कार्य ये कर रही है, इसको मैंने प्रणाम किया, गुरु मान किया। जल को प्रणाम किया कि देखो समुद्र से चलता है और घर घर पहुंचता है बादल बन के, कितनी लंबी यात्रा करता है हमारे लिए। किसी पर्वत की ऊंचाई से पिघल के नीचे आता है, कहीं धरती को फाड़ के बाहर निकलता है, इसके लिए सींचता है, शीतलता प्रदान करता है। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, गतिशील बना रहता है, रुकता नहीं कहीं भी, किसी से झगड़ा नहीं करता। इस जल को मैंने प्रणाम किया, वरुण देव को मैंने गुरु बनाया। सूर्य को देखा, खुद तपता है, जलता है और अपनी तप से दूसरों को जीवन प्रदान करता है, सृष्टि में जीवन प्रदान कर रहा है। सृष्टि की नाभि सूर्य है, मैंने उसको प्रणाम किया, मेरे को गुरु लगे। ऐसे गुरु बताते गए। चंद्रमा को देखा, उधार का प्रकाश दूसरों में बांट देता है, कितनी अच्छी शिक्षा है। हे राजा यदु, सीखने वाले के लिए गुरु हर जगह प्रकट है। तुम नेत्र खोलो, सजग हो। इसलिए गुरुदेव मेरा सजग हो जाओ। सजग व्यक्ति के लिए जो सरल होगा, सहज होगा, सजग होगा। पीछे भी निवेदन किया, देखो अगर सरल नहीं होंगे, हमारे बुजुर्गों ने जो ये कहावतें और लोकोक्तियां कहते हैं ना, प्रोवर्ब्स, ये बड़ी सुंदर युक्तियां होती हैं। ये इसमें वेदों के सूत्र हैं, इनको वेदों को ही सरल करके हमारे बीच में परोस दिया। जैसे सादा जीवन उच्च विचार,
4 शब्दों में इतना बड़ा सूत्र है ये। ऊंचा विचार व्यक्ति को आएगा ही नहीं जब तक वो सादगी नहीं अपनाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो, समाज सेवी हो, सांसारिक भोग करना चाहता हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता हो। संसार में भी अगर किसी को बड़ा बनना है, ऊंचा उठना है, अपने पद प्रतिष्ठा नाम सम्मान कमाना है, तो उस व्यक्ति को भी जब तक उसके जीवन में विचार ऊंचा नहीं होगा, वो ऊंचा उठेगा नहीं, उसकी शक्ति एकत्रित होगी नहीं। और विचार ऊंचा करने के लिए उसे जीवन में सादगी लानी पड़ेगी। अगर उसमें सादगी नहीं है, कभी ऊंचा उठ भी गया तो नीचे मुंह के बल गिरेगा। और ऐसे अनेक उदाहरण है। घोटाले करेगा, देश छोड़ के भाग जाएगा, पैसा लेके भाग जाएगा, इस तरह की हरकतें करेगा, आत्महत्या कर लेगा, मारा पीटी करेगा, मर जाएगा। ऐसे ही उसका यश समाप्त हो जाएगा, संभावना समाप्त कर ली उसने। मिला तो उसे मौका, लेकिन उसने उसका सदुपयोग नहीं किया। जिसके जीवन में सादगी है, उसका विचार इतना प्रखर होता चला जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को देखिए, नेल्सन मंडेला को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखिए, विनोबा भावे को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, सरदार पटेल को देखिए, बिस्मिल को देखिए, भगत सिंह को देखिए, मीरा को देखिए, तुलसी को देखिए, कबीर को देखिए। कोई था क्या वैभवशाली इनमें से एक भी? नहीं। लेकिन कितने महान, क्यों? कितना भी पीछे चले जाए हम, वहां से लेकर यहाँ तक, जिसने जीवन, सुदामा की सादगी, आहा, भगवान ने जिसके नेत्रों से अश्रु बहे भगवान के, और उससे जिसके पैर धोए। कौन से जल से? अपनी करुणा के जल से भगवान पैर धो रहा है जिसके। अर्जुन के भी नहीं धोए। किसी को भी ये सम्मान नहीं मिला जो सुदामा जी को मिला। दोस्त थे इसलिए? नहीं, भक्त थे। ऐसे भक्त को मेरे द्वार पे जो आया हो स्वागत है। क्या ना न्यौछावर कर दो उसको, जो कुछ मांगने ही नहीं आया। पत्नी ने तो भेजा था मांगना, जाके तुम्हारे मित्र हैं, नहीं मांग पाए। जैसे विवेकानंद नहीं मांग पाए अपने परिवार के लिए, तो सुदामा भी नहीं मांग पाए। ये आदर्श है हमारे जीवन के। गुरु आता है इस रूप में, सीखना चाहिए जीव को। तो ये हर जगह उपलब्ध है गुरु। मधुमक्खी से सीख रहे हैं, वैश्या से सीख रहे हैं। पिंगला नाम की वैश्या थी, उससे सीखा कि, जीवन, पिंगला जो है परेशान हुई, दुखी हुई, तो देखो इसने अपना जीवन गंवाया दूसरों के सुख के लिए, क्या मिला अंत में? इसलिए संसार से इतना अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए कि बिल्कुल ही। और ये पिंगला से सीखा। और एक दूसरी वैश्या का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैंने सीखा कि डिटैच्ड कैसे रहना चाहिए, तो कहीं आसक्त तो होती ही नहीं। मधुमक्खी से सीखा कैसे मेहनत करनी चाहिए, कैसे परागकण लेकर आती है, कैसे करती है, और फिर बांट देती है। वो मधु सबके काम आ जाता है। मैंने खिलते हुए पुष्प से सीखा, सोते हुए कुत्ते से सीखा, बोलते हुए कौवे से सीखा, छोटे बालक से सीखा निरंकारिता क्या होती है, सरलता क्या होती है, निराभरणता क्या होती है। तो जो व्यक्ति सरल होगा और जो व्यक्ति सहज होगा, वो ही सजग हो पाएगा। वो सजगता आ जाएगी उसमें कि उसे हर जगह सीखते, हर जगह से सीख लेगा वो, उसे कहीं जाना ही नहीं है। इसी को शिष्यत्व कहते हैं। जब शिष्यत्व जागृत होता है, प्रकट हो जाती है सृष्टि, फिर कहीं नहीं जाना। गुरु, गुरुदेव कहते थे, बेटा संसार में अच्छे गुरुओं की कमी नहीं है, सच्चे शिष्यों की कमी है। जब तुम्हारे अंदर सच्चा शिष्यत्व जागता है, गुरु तत्व तो आने को तैयार है। धरती में जब प्यास जागेगी, बादल आएगा और बरसेगा। तो समुद्र के किनारे बैठे दत्तात्रेय सीख रहे हैं कि समुद्र का पानी खारा है, लेकिन वर्षा का पानी मीठा है। ये अपना खारापन अपने पास रख लेता है और मीठापन भेज देता है सबके कल्याण के लिए। जल की बूंदों के रूप में पूरे संसार पे बरसता है। ये समुद्र कभी भी, नदियां इसके अंदर आके मिल रही है, लेकिन अपनी सीमा को नहीं तोड़ रहा। ये नहीं कि मेरे पास इतनी नदियां आके मिल रही है तो मैं अपना बंधन तोड़ के उफान मारूं, नहीं। ये अपनी सीमा में बंधा है, जो कुछ कर रहा है उतने में ही है। इतना अपार होने के बाद भी जो इसकी सीमा है उसमें बंधा है। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा हो गया तो मैं उतना अहम पालू। समुद्र से मुझे ये सीखने को। तो ऐसे हम कहीं भी बैठे और सीखते चलें, समझना वो दत्तात्रेय भगवान की कृपा है। जिस समय हम आज ये ध्यान में भी यही ध्यान करेंगे, हमारे अंदर ऐसा शिष्यत्व जागे कि वो हर जगह जहां हम देखें, हमें वो गुरु तत्व समझ में आए, ये मुझे सिखा रहा है। और फिर उसको आप प्रणाम करोगे, क्यों? क्योंकि ये सिखा रहा है भाई।
आपके मन में उसके प्रति आदर आ जाएगा, उस घटना के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस जानवर के प्रति। अजगर से सीखा, एक अजगर था बूढ़ा, बूढ़ा अजगर हिल नहीं पा रहा है, ज्यादा कहीं जा नहीं पा रहा शिकार करने, तो मिट्टी खा रहा है। तो बोले अरे अच्छा, जब नई स्थिति हो, परिस्थितियां ऐसे एकदम विषम हो, तो मनुष्य को तालमेल बनाना सीखना चाहिए, हाय हाय नहीं करनी चाहिए। होती है ऐसी स्थितियां जीवन में, कभी कभी बहुत विषमता आती है, हर चीज उलट पुलट हो जाती है, तब भी अपनी डेडिकेशन बनाए रखनी चाहिए, निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। हमारी निष्ठा टूट जाती है, थोड़ा सा कुछ होता है, अरे भगवान तुम बेकार हो, अरे गुरु जी तुमने हमें हम तुम्हें तो जीवन बेकार कर दिया, तुमसे जुड़ के क्या पाया, तुमसे मिलके। मनुष्य प्रश्न कर देता है गुरु पे, भगवान पे, उनके न्याय पे, थोड़ी सी भी परेशानी में। लेकिन वो बैठा है, मिट्टी खा रहा है, ठीक कोई बात नहीं, जब स्वस्थ होंगे, जब सही दिन आएंगे तब चलेंगे, ठीक है। लेकिन दोष नहीं दे रहा, तालमेल बिठा रहा है, मैंने उससे ये सीखा। तो हर जगह सीखने को है ना। और अंत में अंतिम गुरु दत्तात्रेय जी की मकड़ी थी, बोले अब मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। 24वें गुरु के बाद अगला गुरु इसलिए नहीं किया कि मकड़ी ने ये किया कि मकड़ी ने अपना पेट से ही जाला बुना और खा गई पेट में ही, और उस जाले में सब कुछ उसने बनाया, उसको वाटर प्रूफ बनाया, उसको विंड प्रूफ बनाया, उसमें अंडे दिए, शत्रु आए तो उसको समझ में आ जाए, हर चीज उसकी इतनी बढ़िया। तो उन्होंने देखा अच्छा आत्मा ऐसे ही काम करती है, आत्मा ये अंदर की भीतर की चेतन तत्व आत्मा, ये इस पंच महाभूतों को अपने ही इच्छा से इकट्ठा करती है, बांधती है, स्वरूप देती है, और इससे अपनी लीला करती है, और फिर जब समय आ जाता है तो इसको खा जाती है, समाप्त हो जाता है। ये आत्मस्वरूप तो मेरा साक्षात्कार होने के बाद राजा यदु, फिर मुझे इसके बाद किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार 24 गुरुओं का दत्तात्रेय गुरु जी ने उल्लेख किया। वो तो खुद ही गुरु थे, समर्थ थे, और अवतारी चेतना थे, तीनों भगवान का संगम एक जगह एक रूप में थे। लेकिन सहजता, सरलता गुरु सिखाता है अपने जीवन से। स्वयं गुरु अपने जीवन से प्रमाण देते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य की गरिमा क्या होनी चाहिए, और उसके आधार पर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसा जीना चाहिए। इसलिए वो सरल भाव से कह रहे हैं ये मेरे गुरु थे, कि देखो सीखना किसे कहते हैं, तुम सीखते चले जीवन। ठीक है, आइए एक छोटा सा ध्यान करते हैं। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर करके बैठेंगे अब, और नेत्र बंद कर लेंगे। नेत्र बंद करके सहज स्थिति में रहेंगे। भगवान दत्तात्रेय जी का स्मरण करेंगे। हमारे अंतःकरण में गुरु का स्वरूप, आपके जीवन में गुरु हो तो गुरु को भी भगवान के रूप में ही देखें। और आज हम उन्हें, तीनों परमात्मा चेतना की जो शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ही जगह इकट्ठी हो गई, ऐसे भाव से। गुरु में समस्त शक्तियां हैं। और अगर आप स्वामी समर्थ को, गजानन महाराज को या दत्तात्रेय जी को ही अपना इष्ट और गुरु मानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वो भी सहज हो जाएगा आपके लिए। शरीर स्थिर, जिह्वा को ऊपरी तालू से हल्का सा स्पर्श करा लीजिएगा, ध्यान में अच्छी गति मिल जाती है इससे। शरीर सहज रखिएगा, बहुत ज्यादा तनाव नहीं, लेकिन स्थिर बना लीजिएगा। आसन को स्थिर कर लीजिए, जिस भी आसन में बैठे हो कोई दिक्कत नहीं, पालथी मार के कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी पे, लेकिन स्थिरता होनी चाहिए। 3 बार हम ओंकार का उच्चारण पहले करेंगे। मन में भाव तरंगे, विचार तरंगे चले इसके लिए। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को समर्पित एक एक बार ओंकार का उच्चारण। हम लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओंकार का उच्चारण। सभी से विनम्र प्रार्थना, इनहेल करेंगे
भगवान दत्तात्रेय का दिव्य स्वरूप भावना कीजिए। हम उनके श्री चरणों में बैठे, हमारे सामने विशाल विग्रह भगवान खड़े हैं, माता कामधेनु पर हाथ रखे, पूर्ण विग्रह में, 3 मुख वाले, 6 भुजाओं वाले। आसपास भगवान का पूरा दरबार सजा है, उनके वेदों के स्वरूप 4 श्वान, कामधेनु के स्वरूप माँ गौ माता के रूप में, हाथ में झोला टांगे भगवान का सुंदर विग्रह ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा में, चैतन्य अवस्था। अपने सर को हल्का सा पीछे झुका लीजिए, सामने भगवान का विग्रह, मानो किसी बहुत ऊंची व्यक्तित्व को हम देख रहे हो बंद नेत्रों से। जो भगवान द्वारा प्रदत्त हो, ऋषि अत्रि का वो पुत्र, परमात्मा चेतना का स्वरूप, गुरु रूप में जीवों को तारने के लिए परमात्मा ही वास्तव में जमीन पर आए, धरती पर आए। उस महान चेतना को, जिन्हें हम दत्तात्रेय के रूप में जानते हैं, मन ही मन नमन करिए। सर पे जटाएं भगवान के, हाथ में त्रिशूल, कृपा सिंधु। हम उनकी शरण लेते हैं, ऐसे भगवान दत्तात्रेय की, जो समस्त शारीरिक मानसिक विकारों का नाश करने की शक्ति रखते हैं। जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त करने की उद्देश्य से धरती पर आए हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्तियों के मूल कारण वही है, तीनों शक्तियों के। ऐसे भगवान दत्तात्रेय जी को हम नमन करते हैं। दत्तात्रेय नमोस्तुते। जिनके हाथ में चक्र है, जीवन और मृत्यु के चक्र से, बंधन से मुक्त कराने वाली शक्ति। प्रार्थना करिए, हे प्रभु हमें मुक्ति दीजिए। इह संसारे बहु दुस्तारे, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारी पाही मुरारी। हे भगवान, हम पर कृपा कीजिए, हम भटक गए, आपने बार बार याद दिलाया, फिर भटक गए, फिर भटक गए, फिर भटक गए, कृपा करो भगवान।
पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से करना पड़ेगा ये सब, फिर उसी चक्र में फंस जाएंगे, फिर मलमूत्र के थैले में पड़े रहेंगे, फिर कष्ट भोगेंगे, फिर संसार में आएंगे, फिर खो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर भटक जाएंगे तो मैं भूल जाएंगे। इस चक्र से मुक्ति दिलाओ। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पूर्णिमा का चांद आसमान पर चमकता हुआ दत्तात्रेय भगवान विराट रूप में समस्त शक्तियों को साथ लिए आशीर्वाद देते हुए। कर्पूर गौरव करुणावतारम, सभी शक्तियों को साथ लिए, शिव की शक्ति कर्पूर जैसी, ऐसी कांति, ऐसी सुगंधी, जिनके मानस पुत्र हैं, ऐसे ब्रह्मा की शक्ति को साथ लिए दत्तात्रेय जी, परम ज्ञानी दत्तात्रेय जी को हमारा नमस्कार। मन ही मन प्रणाम करिए, बार बार भजन कीर्तन अंदर ही चलने दो, भगवान को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जो यज्ञ जीवन की प्रेरणा देते हैं, यज्ञ को धारण करते हैं, जिन्हें यज्ञ प्रिय है। यज्ञ मैंने सत्कर्म, त्यागशीलता, ऐसे भगवान के अवतार को हम प्रणाम करते हैं। मूर्ति त्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। दिगंबराय दिव्याय दिव्य स्वरूप धाराय च। सदोदित पर ब्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तुते। जो घर घर जाकर भिक्षाटन कर रहे हैं, जो हर घर पर आ रहे हैं, घर पर आने का मतलब हमारे हृदय रूपी द्वार के, हमारे हृदय रूपी ग्राम में, हमारे घर में भगवान आना चाहते हैं। भगवान तो भिक्षा मांग रहा है, हे अर्जुन मैं तेरा योगक्षेम करने को तैयार हूं, भिक्षा में मुझे यही दे दे। हम भगवान को भिक्षा में क्या देंगे? सब कुछ तो परमात्मा का ही दिया हुआ है, उन्हें क्या अर्पित करेंगे? अपना व्यक्ति के पास यदि कुछ है तो वो केवल उसका अहंकार है, जो उसने खुद से इतना बढ़ाया है, परेशानी बनाई है अपने लिए। भगवान को देना हो तो अपना अहंकार दे दो, और कुछ है ही नहीं। वही जीव ने अपना मन के अपने पास पकड़ा हुआ है, वरना सब भगवान का ही दिया हुआ था। भगवान को हम क्या देंगे? पर वो झोला लेके आया है, इस झोले में डाल दो। अपने कर्म भगवान को समर्पित कर दो, अपने विचार भगवान को समर्पित कर दो, मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान को समर्पित। प्रार्थना कीजिए परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए, हम अपने ये सभी विकार भगवान को दे रहे हैं। भगवान इसे जला के भस्म कर दीजिए, हम भटकी हुई गैया की तरह हैं, हे गोविंद हमें बचा लीजिए।
हे गुरु हमें बचा लीजिए। हम विदेह बन सके, देह से परे जा सके, अहंता ममता से परे जा सके, जीवन में सदाचारी बन सके, अंतरात्मा की बताए मार्ग पर आगे चल सके। शांति की प्रार्थना करेंगे भगवान को प्रणाम करते हुए, यही भाव कि हमारा जीवन भी आपकी अनुकंपा से पूर्णिमा के चांद की तरह खिलता चले। हम स्वप्रकाश इतना भी हो सके तो आपके प्रकाश को लोगों तक बांट सके, भेज सके, ऐसा मनोभाव करते हुए अपने लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए, सभी के लिए कल्याण की भावना मन में लाइए। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। नेत्र बंद रखेंगे, दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाइए। दिव्य सत्ता को नमन, परमात्मा सत्ता को नमन। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असंभवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावतिरोधसक्षम् युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमं नमाम्यहम्, परम महाकालमं नमाम्यहम्। बहुत अच्छे से दोनों हथेलियों को मलिए। प्राप्त हुई देवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर लगाइए। नेत्र खोलकर भगवान को एक बार फिर से प्रणाम कर लीजिए। ओम शांति। सभी के लिए पूर्णिमा मंगलमय हो और ये जो नया महीना शुरू हुआ है पौष का, बहुत शुभ हो, कल्याणकारी हो। सूर्य की रश्मियां बहुत फायदेमंद होती हैं। सूर्य की उपासना करिए इस महीने में। सूर्य भगवान की उपासना से बल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। बहुत बहुत शांत सबको प्रणाम, बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। फिर से फिर कल मिलेंगे। तोड़ो करा तोड़ो के अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं।